हेलो नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं सभी। उम्मीद करता हूं सभी लोग शानदार होंगे, ज़बरदस्त होंगे और मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से लगातार कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम कोई क्लास में कोई टॉपिक पढ़ाने के लिए नहीं आए हुए हैं। आज हम एक ऐसे धुरंधर एवं योग टीचर का इंट्रोडक्शन देने के लिए बुलाना चाहते हैं उनको, और उनको आप से मिलाएंगे, क्या पढ़ाएंगे, कैसे पढ़ाएंगे, सारी चीज़ें हम बताने वाले हैं। आपको वो बायोलॉजी पढ़ाएंगे, जैसा कि थंबनेल पे देख रहे हैं। बायोलॉजी में आपको सारे भी डाउट जो भी रहते हैं क्लियर करे जाएंगे उसमें, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ आसान भाषा में। जो बायोलॉजी है उसको आसान भाषा बनाने के लिए वो किए पढ़ाएंगे अच्छे से आपको। और फिर बेहतरीन टिक्स, कोई भी चीज़ होती है ऐसे जो आप टॉपिक के साथ पढ़ते हैं तो इतना समझ में नहीं आता है, तो आपको वो टिक के हिसाब से समझाने का प्रयास करेंगे। और उनके जो प्रैक्टिस सेट हैं वो एक बहुत ही दमदार एवं बहुत ही मजबूत, बहुत ही अच्छे रहेंगे उनके। और लास्ट में आपको एक जो शॉर्ट नोट दिए जाएंगे, जो टेलीग्राम चैनल पे भी दिए जाएंगे। और क्या रहेगा, हम उसकी लिंक जो टेलीग्राम की है डिस्क्रिप्शन में लगा देंगे, जहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। वो मैम हैं या सर हैं, सबसे पहले आप लोग एक बार वीडियो में क्या करेंगे, कमेंट कीजिए और हम उनको बुलाना चाहेंगे। मैम आइए और अपने बच्चों को बताइए क्या पढ़ाएंगी, कैसे पढ़ाएंगी। थैंक यू सर, आपने मुझे यहाँ पे बुलाया। हेलो दोस्तों, मेरा नाम सौम्या तिवारी है, मैं आपकी बायोलॉजी ट्यूटर। जी, जैसा कि मैम ने बताया कि मैम का नाम है सौम्या तिवारी। सौम्या नाम भी एक अच्छा है। जो आप लोगों को क्या पढ़ाएंगी, बायोलॉजी पढ़ाने वाली हैं। बायोलॉजी में कहाँ से पढ़ाएंगी, बायोलॉजी को एक आसान भाषा में। बायोलॉजी का अब यहाँ से क्या होगा, खेल ख़त्म हो जाएगा। आपको बायोलॉजी कहीं से नहीं पढ़नी पड़ेगी, बस कोई भी टीचर कैसे पढ़ाता है उसको अच्छे से आप लोगों को समझना है, वही मैम हमारी करेंगी। मैम आपको पढ़ाएंगी अच्छे से, कोई भी टॉपिक लेंगी उसको ट्रिक के साथ नोट्स बनाएंगी, आपको MCQ भी क्वेश्चन कराएंगी। सारे एग्ज़ाम हो गए, जैसे नीट का एग्ज़ाम हो गया, बायोलॉजी में जहाँ भी आते हैं बायोलॉजी के क्वेश्चन जिस भी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं सारे कवर कराएंगी, कोई भी एग्ज़ाम हो। 10th 12th की हम अभी क्लास स्टार्ट करने वाले हैं जल्द ही, उसमें मैम बायोलॉजी पढ़ाएंगी आपको। बायोलॉजी जो पढ़ाएंगी वो कॉन्सेप्ट क्लियर करना। सबसे ज़्यादा क्या रहता है कि पढ़ तो हर बच्चा लेता है कहीं से, बट कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होता है, वो हमारी मैम करेंगी, कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगी। अब बायोलॉजी कहीं से नहीं पढ़ना, बस केवल ज्ञानपथ एजुकेशन वेलफेयर। आप नाम सर्च करिए सौम्या तिवारी ज्ञानपथ एजुकेशन वेलफेयर, तुरंत मैम का आपका फेस दिखेगा वहाँ पे। कोई भी टॉपिक रहेगा आज के बाद मैम सारे कवर कराएंगी। आपको जीरो से लेके हीरो तक बनाने का काम करेंगी। कहने का मतलब क्या है, हमको बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक बायोलॉजी पढ़ाएंगी। सबसे पहले हम मैम से क्वेश्चन करना चाहेंगे। मैम, जो बायोलॉजी के बच्चे हैं बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो उनका डाउट रहता है हम कहाँ से पढ़ें, कैसे नोट्स बनाएं, क्या करें। सर, बायोलॉजी के लिए तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि NCERT आपकी बेस्ट है। बट NCERT क्यों बेस्ट है, आपके माइंड में जब तक बायोलॉजी अगर आपको पढ़ना है तो आपके माइंड में क्यों वाला क्वेश्चन ज़रूर आना चाहिए, क्योंकि बायोलॉजी की हम लोग कभी रट नहीं सकते हैं, उसको हम कभी रट नहीं सकते। जब तक आप उसको प्रैक्टिकल करके नहीं देखोगे तब तक वो आपको समझ में ही नहीं आएगी। बायोलॉजी को आप अपना एक फ्रेंड बना के चलिए, तभी आप बायोलॉजी की पढ़ पाओगे। बाकी आपको कहीं नहीं पढ़ना पाएंगे, आपको हमारे नोट्स के अलावा आपको ज़रूरत नहीं है कि आप कहीं और से पढ़ें। जी, जैसा कि मैम कह रही हैं कि बायोलॉजी को अपने ऊपर लेके पढ़ना है जी, कि कोई भी हम पढ़ रहे हैं समझते हैं कि हमारे जीवन में क्या क्या क्रियाएं चलती हैं, क्या हैं। बायोलॉजी में वही सारी चीज़ें बताई जाएंगी। बायोलॉजी के बारे में हमको तो नॉलेज कोई भी नहीं है, लेकिन हम मैम बताएंगी तो धीरे धीरे सीख भी जा सकते हैं इनसे। लेकिन क्या रहेगा, जो बायोलॉजी के बच्चे हैं मैम, सबसे पहले डाउट उनका ये रहता है कि हम नोट्स कैसे बनाएं, क्या करें। तो उनका मैम का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। सबसे पहली बात हम करेंगे ये सौम्या मैम की। सौम्या मैम की जो नोट्स रहती हैं एक ऐसी नोट्स रहती हैं जो आपको कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे नहीं मिलेंगी, बस केवल यहाँ पे। इसीलिए मैम को बुलाया गया है। यहाँ मैम आप लोगों को एक अच्छी नोट्स देंगी, हर जगह आप लोगों को समझाने का प्रयास करेंगी जहाँ भी आप लोगों का डाउट रहेगा।
मैम अब ये क्वेश्चन आपसे एक और हमारा रहेगा जी कि जो बच्चे बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, मैथ पढ़ रहे हैं, एग्रीकल्चर पढ़ रहे हैं, तो बायोलॉजी ही क्यों पढ़ना चाहिए, मैथ क्यों लेना चाहिए या फिर कॉमर्स क्यों लेना चाहिए? सर देखिए, हमें कोई स्ट्रीम हमें वो नहीं कर रहे हैं क्योंकि हर स्ट्रीम अपनी जगह पे सही है। बिल्कुल। मेरी तरफ से ये है कि मेरा इंटरेस्ट बायोलॉजी में ज़्यादा था, तो मुझे ऐसा लगता है कि बायोलॉजी लेने के बाद आपके पास मल्टीपल्स ऑप्शन होते हैं। बाकी हर स्ट्रीम में आपको जिसमें आपको इंटरेस्ट हो आप वो लीजिए, क्योंकि बिना इंटरेस्ट के आप चीज़ें कर नहीं पाएंगे, ये रहता है। मैम का कहने का मतलब है कि जिस सब्जेक्ट में आपकी रुचि हो या इंटरेस्ट हो उस सब्जेक्ट को चुनना चाहिए, बिना सोचे समझे कोई भी सब्जेक्ट चुनना नहीं है। कि आपका कोई दोस्त क्या कर रहा है, बायोलॉजी ले रखा है, तो हम कह रहे हैं कि बायोलॉजी हम ले लेंगे, बायोलॉजी हम पढ़ लेंगे, सारी चीज़ें कर लेंगे, लेकिन आपको बायोलॉजी का बी भी नहीं आता है तो बायोलॉजी में फेल हो जाएंगे, हम कहेंगे। बिल्कुल है, जैसा कि हम हैं, हम एग्रीकल्चर के हैं, मैम बायोलॉजी की हैं। अब मैम की बात हमारी होगी बायोलॉजी और एग्रीकल्चर में, जहाँ भी मैम बायो के बारे में बात करेंगी तो वहाँ पे हम कुछ कर नहीं पाएंगे ना। वही है, इसीलिए जो आगे आपके एग्ज़ाम आते हैं उसमें ये प्रॉब्लम आती है। सबसे पहले क्या करना है, जो आप चूज करना चाहते हैं सब्जेक्ट, आपका इंटरेस्ट किस में है, आप आगे क्या करना चाहते हैं, और सबसे पहले स्कोप के देख के करना चाहिए। स्कोप किस चीज़ में अच्छा है, बायोलॉजी में है तो बायोलॉजी में करिए, हर सब्जेक्ट में स्कोप होता है, बट आपका इंटरेस्ट कैसा है, आपके अंदर स्किल कैसी है, ये डिपेंड करता है। ठीक है मैम, और मैम बताएंगे कि बायोलॉजी में हम क्या क्या पढ़ाएंगे और किस क्लासों में कि मैम पढ़ाएंगी? सर देखिए, मोस्टली तो मैं 10th-12th की क्लासेस में पढ़ाऊंगी। आपकी पहले थ्योरी क्लास होगी, देन आपके एमसीक्यूज होंगे, उसके बाद आपको जो भी डाउट है वो आपकी क्वेरीज वीडियो बनेगी लास्ट में, उसमें आप कुछ भी क्वेश्चन होगा जिस चैप्टर से रिलेटेड एंड बायोलॉजी किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, तो आप उसमें कमेंट कर सकते हैं। और आपके जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होंगे उसके नोट्स भी हम प्रोवाइड करेंगे आपको। बिल्कुल। मैम का कहने का मतलब है कि जैसे कि आप बायोलॉजी पढ़ाना स्टार्ट की, सबसे पहले थ्योरी पढ़ाएंगी जी, क्योंकि एमसीक्यू इसलिए नहीं पढ़ाएंगे, सबसे पहले जो थ्योरी से ही हमारे एमसीक्यू तैयार किए जाते हैं, थ्योरी से ही एमसीक्यू, पहले थ्योरी पढ़ लेंगे तो आपको एमसीक्यू करना आसान हो जाएगा। लेकिन एक काम मैम से और हम कराना चाहेंगे कि जो भी एमसीक्यू मैम पढ़ाएंगी, जैसे 4 ऑप्शन या 5 ऑप्शन एमसीक्यू में देंगी, जो भी ऑप्शन रहेंगे मैम ऐसा ऑप्शन दीजिए बच्चों को कि पूरा टॉपिक क्लियर हो बच्चों का, कि हर ऑप्शन को लेकर आप समझाइए अच्छे से, जैसे बच्चों का मनोबल बढ़ता है और समझने का अच्छा रुचि रहती है। जी बिल्कुल, जी सर। ठीक है, और यहाँ पे मैम बता ही दी हैं, मैम का नाम ये है, मैम अपना नाम लिख दीजिए यहाँ पे। बच्चे जैसे सौम्या तिवारी, आप लोग नोट भी कर सकते हैं, ये लीजिए मैम, लिखिए सौम्या तिवारी। रंगल क्लास चलेंगी, ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्लासेस चलेंगी हमारी। ऐसा नहीं है कि इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को नहीं पढ़ाया जाएगा, इंग्लिश वालों को भी कवर कराया जाएगा, हिंदी वालों को भी कराया जाएगा। बिल्कुल, ठीक है मैम। हाँ सर। ठीक है मैम, थैंक यू सो मच हमारे प्लेटफॉर्म में आने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। मैम पहला चैप्टर और अपना सिलेबस लेके आएंगे अगली वीडियो में। जी बिल्कुल। ठीक है, उसकी लिंक हम इसी वीडियो में भी लगा देंगे और अलग से वीडियो भी मिल जाएगी। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। अरे सर, क्या इतनी अच्छी मेरे से इंग्लिश की राइटिंग आपने